प्रतिबुद्ध स्वयं जिसका हृदय स्वयं स्वतः विमोहित हुआ ऐसा प्रतिबद्ध है। 5 मिनट है। क्या कहते हैं कि जैसे स्फटिक में स्फटिक निर्मल होने पर भी संयोग आदि में अथवा जिस चीज में स्फटिक मुख्य हो उसके अंदर छाई पड़े पीतल નું વાસણ તેની छाई पड़े ये उपाधि है। ऐसे भगवान आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वरूप स्फटिक जैसा है, उसमें राग पुण्य पाप का भाव की छाया दिखती है, उपाधि। हाँ हाँ, ये अस्वभाव भाव है। शुभ शुभ भाव, ये अस्वभाव भाव है। इस स्वभाव भाव रहित उसको अपना मानकर अज्ञानी अस्वभाव भाव को अपना मानते हैं, वेदते हैं। हाँ, अपना आत्मा क्या है उसके ऐसा ज्ञानी को ज्ञान है, अज्ञानी की खबर। राग है जेनी बात बहु बापू, राग राग है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति का अपन राग शुभ राग अस्वभाव भाव है, पर उसका जानने वाला है से जानते कौन? किसकी सत्ता में राग है इसे जानने में आता है। समझ में आया? ये ज्ञान की सत्ता में राग ही जानने में आता है। हाँ, ये स्वभाव भाव मैं हूँ ऐसा अज्ञानी न मानकर ये दया दान ना विकल्प राग आया, ये उपाधि है, ये अस्वभाव भाव है, ये विभाव भाव है। उसको अपना मानते हैं, अज्ञानी उसको अपना मानते हैं। हृदय स्वयं स्वतः विमोहित हो गया है। अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जी हूं, स्वपर का भेद न करके। ये राग और स्वभाव भिन्न ऐसा दो का भेद ज्ञान न करके अज्ञानी। झीणी बात बहु बापू। उन अस्वभाव भावों को ही ये पुण्य ने पाप ना राग विकल्प राग उससे स्व ने पर का भेद न करके ये स्वपर स्वभाव भाव को ही है। जानना देखना भगवान ये स्वभाव भाव से राग भिन्न है, अने राग स्वभाव भाव से स्वभाव भाव भिन्न है। ऐसा अनंत बैर मुनिपना लिया, त्रिवलिंगी साधु हुआ, पर वो राग यानी आत्मा दो को एक मानकर स्वभाव भाव को अपना लाभ मानकर मिथ्या दृष्टि हुआ। समझ में आया? भाई काम भाई आऊं। पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है, ये राग आदि पुद्गल द्रव्य खरेखर आत्मद्रव्य नहीं। चाहे तो शुभ राग हो, पर ये राग पुद्गल है, जड़ चैतन नहीं, क्योंकि राग जानते नहीं,
राग जानते नहीं, राग ज्ञान द्वारा जानने में आता है। ये कारण है वो राग उद्गम में अचेतन है, भगवान उससे भिन्न है। और उसकी इसकी खबर नहीं, स्वने परनी जुदाई का भान नहीं, इसी पर को अपना भाव मानते है। यह मेरा इस पर अनुभव करता है। कांसमा जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता, वर्ण अनेक रंग रूपता दिखाई देती है, स्फटिक में दिखाई। स्फटिक का निश्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। स्फटिक जो वासण में मिला क्या हो, इसकी छाए दिखे, इसको ही अपना मानते हैं स्फटिक। अज्ञानी ने तो क्या माना है। इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आसादित हो रहा है। ये पुण्य पापना विकल्प नो राग, चाहे तो दया का राग हो, चाहे तो भक्ति का राग। पर ये राग ने अस्वभाव भाव अपना मानकर शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। राग को अपना मानने से राग को जानने वाला भगवान ज्ञान स्वरूप आच्छादित ढंग का हो गया है। राग की प्रीति के प्रेम में ज्ञान स्वरूपी भगवान ढंग गया है। अरे आई बात मुझे। જેમાં इस फटीक में लाल पीलादी जो वासण हो, उसमें मुकने से ऐसी उपाधि दिखती है अंदर में, तो उसको निर्मल स्वभाव नहीं दिखता। ऐसे अज्ञानी अपना चैतन्य ज्ञान स्वभाव प्रभु उसको राग की उपाधि से अपना मानकर स्वच्छता का ज्ञान उसको होता नहीं। क्या मां कर्म की उपाधि से रागानी आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है, दिखाई नहीं देता। राग को देखने वाला राग के जानने वाला ढंग गया, क्या राग ही रह गया उसको। मैं तो राग हूँ, ऐसा अज्ञानी को राग की उपाधि से ज्ञान स्वभाव ढंग गया, तिरोभूत हो गया, दृष्टि में रहा नहीं। इसने पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। भगवान ज्ञान चैतन चमत्कार आनंद खंड प्रभु ये राग का प्रेम में अस्वभाव भाव का एकत्व बुद्धि में स्वभाव भाव ढंग गया, तो ये स्वभाव भाव दिख रहे नहीं, राग दिख रहे हैं किला। अभी बात है, सम्यक दर्शन होने की पहली विधा है। ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। देखो, अज्ञानी को समझाया जा रहा है सब समय सा। अब प्रतिबोध को समझाने में आया है। हे दुरात्मना,
संतों की करुणा है, करुणा हो। हाँ प्रभु तो आत्मनम, हे दुष्ट आत्मा, करुणा संतों की। अरे तुम क्या मानते हैं भाई, तेरी चीज ये राग का विकल्प से महाचैतन्य चमत्कार भिन्न पड़ी है ने। ये इसको तो तुम मानते नहीं, जानते नहीं, અને जो तेरी चीज में नहीं, ऐसा राग आदि पुद्गल को अपना मानते हैं। ध्रुव आत्मा तेरी दृष्टि मूंढ है। राग जिसमें आनंद है, ये राग ना विकल्प में ठीक है, सुख है, मजा है, ऐसे मानने वाले को राग को पुद्गल है उसके अपना माना। राग से आनंद स्वरूप भगवान आनंद में आनंद है, आत्मा ये आनंद स्वरूप है, ऐसा ये दुरात्मनम ते न माया। झीणी वातों भाई, हजी तो सम्यक दर्शन ने मिथ्या दर्शन ने नहीं बाचती है। मणि पण बापू ये तो कोई अलौकिक बात सुनता है, समझे में आया। अहियां तो भगवान अतीन्द्रिय आनंद ने ज्ञान नी चमत्कारिक वस्तु उसके राग की उपाधि में राग को ही अपना मानकर चैतन्य चमत्कार राग से भिन्न उसको ही छोड़ देते हैं। जो स्वभाव भाव है उसको मानते नहीं, और स्वभाव भाव है उसको मानते हैं। दूसरी रीति कहिए तो राग है पुद्गल अजीव है, तो अजीव भाव में आत्मा रुका कर टिकाड़ी ज्ञान जीव स्वभाव उसको ढंग गया। આવી વાત હોય તો દયાથી સુખની વેગડી, દયાથી સુખની થાય અનંતાજી મુક્તિ ગયા દયા સુખ હાકે ગાડા રાત અને કાંઈક મુની दया। परनी दया का भाव ये तो राग है, और राग को देखने वाला उद्गल को देखते हैं। भगवान की भक्ति है वो भी राग है, शास्त्र की भक्ति है वो भी राग है, अने राग को तुम देखते हैं तो पुद्गल को देखते हैं तुम, ये अजीब है उसको तुम देखते हैं, और स्वभाव भाव है वो भी हमारा है मानते हैं तुम। आखिरी बात है ये वर्णन नहीं पण अचेतन है, चैतन चमत्कार ज्ञान स्वरूप भगवान उसका उसमें किरण नहीं राग में, एक कारण है राग को अचेतन ने पुद्गल कहने में आया है। चाहे तो पंच महाव्रत का राग हो विकल्प, ये अचेतन है। चैतन प्रकाश ने मूर्ति भगवान इस सूर्य का किरण नहीं, ये चैतन रूपी सूर्य का राग में किरण नहीं। आगे बात वो कारण है राग को
अचेतन कहकर पुद्गल कहा है। हाँ 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 हाँ। श्रवण में भी जो राग उत्पन्न होता है राग है, पुद्गल है। क्योंकि चैतन्य स्वभाव का जिसमें अभाव है, ऐसा पुद्गल को अपना मानकर अज्ञानी अपना स्वरूप राग है ऐसे मानते हैं। हे दुरात्मना, संतों ने कड़क भाषा नहीं, करुणा है। अरे भगवान, ये दयादान व्रत भक्ति का राग ये तो पुद्गल है। अरा बात। पंच महाभारत का विकल्प ये राग है। हाँ, ये पुद्गल है। हे दुरात्मना, तुम पुद्गल को अपना क्यों मानते हैं? पैसा नहीं, क्या ही बात रह गई। ये तो धूल क्या ही जाए पोता ने माने, ये तो मां मूंड मोटो मोटो मूंड। हाँ, तो परमात्मा त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव कहते हैं, ये संतो आड़तिया होकर जगत को जाहिर करता है। वितरागी दिगंबर संत है। આનંદની વિતરાગ દિશામાં ઝૂલતે ઝૂલતે સંતોની કરુણામ સે વિકલ્પ આયા। ये दुरात्मा रखा। मोतिर गाथा में ऐसा कहा कि अपने पाप प्रभु यह सूची है, मैल है, नाक में गूंगो है मैल। ये मैल है तो ये अचेतन है, जड़ है। भगवान एम लिया है शब्द। भगवान तुम तो आनंद निर्मल ज्ञान स्वरूप है ना प्रभु। समझ में आया? आया ये राग ने पुद्गल तरीके गणी अने अपना आत्मा का ऐसे अज्ञानी मान। ये राग करते करते कल्याण होगा। ये पंच महाव्रत पालते व्यवहार रत्नातरी करते हैं। पुद्गल करते करते पुद्गल से चैतन्य जागृत होगा।